आप अपना सबसे पहले तो अपना नाम बताओ। रेखाराम रेखाराम जी। खेमा, पिताजी का नाम खेमाराम जी। हाँ, रात जो भोजासर में पुलिस द्वारा कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने की जो घटना है उसमें आप भी शामिल थे? कल सुबह हाँ, आप भी शामिल थे? हमारे भाइयों के परिवार में एक आदमी का निधन हुआ, उसमें सभी अंगों से बंधुड़े हामी और मारवाड़ी दिन होती है, वो कार्यक्रम चल रहा था। उसमें हमारी आधी दाढ़ी बनी एक गाड़ी होटे रोड में जी जी रोड के नजदीक ही घर था, जी। तो हमने देखी। नहीं, आप पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठे या पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है? वो बात मैं आपको सुना रहा हूँ। हम भी पीछे पीछे आ गए उनके, आए तब पुलिस पूरी रोड से साइड में गाड़ियां खड़ी थी, जहाँ पोल लग रहा था वहाँ गाड़ियां खड़ी थी 150 लगभग। वो पुलिस, आरएसी और ये तहसीलदार, एसडीएम साहब सब थे। हम जाने की जहाँ उनके वो पैमाइश कर रहे थे और जहाँ जैसे भी खोद रही थी वहाँ जाने की हमने कोशिश की, हमको वहाँ जाने जी साहब से बात करने। तो एसडीएम साहब खुद सामने आए, हमको कम से कम 30-40 कदम दूर खड़ा कर दिया, आगे जाने दिया। हम कुछ 10 मिनट के लिए बैठ गए। बैठने के बाद इन्होंने हमने पूछा, भाई हमने सहमति नहीं दी, आप जबरदस्त खोद रहे हो। तो क्या हम काम तो ये सरकारी काम है, रुकेगा नहीं, राष्ट्रीय कार्य है, इसलिए हम इसको रोकेंगे नहीं, चालू रखेंगे, आपको जो करना है वो करो। वापस हम 15-20 मिनट के लिए गुरुजी के घर गुड हॉल के अंदर चले गए। उसके बाद में बैठे बैठे सोचा, भाई अब क्या करें। 15-20 लड़के और थे हमारे दाढ़ियों के, भाइयों के ही थे, वो हमारे पीछे और हम दोनों आगे। भाई हम खोदने नहीं देंगे आपको। तब एसडीएम साहब और भाई तू थानेदार साहब दोनों हमारे सामने आ गए। तो हम जाएंगे, काम रोको, या तो आप नहीं तो हमको वहाँ जाना। आपकी वाजिब मांग थी कि काम रोका जाए, काम रोका जाए। तो उन्होंने कहा हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार करने आपके पास पावर है, आप कर सकते हो। हम तो 2 जने, आप 150 आदमी है, तो आप गिरफ्तार करके कर सकते हो हमको। इस प्रकार से वो हमारे सामने आ गए सारे पुलिस वाले। लेडीज तो दूर खड़ी रही, जेंट्स थी वो सब आ गए साहब। मेरे को तो 2 आदमियों ने पकड़ा। अच्छा। और मार साहब को 1 आदमी ने बुकिया जाली आटे। अच्छा, पकड़ के गाड़ी में बिठाए? हाँ, गाड़ी में बिठाए। नहीं, रात को जैसे ही घटना, हमने ये जरूर कहा, भाई वो कहे हम आपको कैद कर लेंगे तो कैद कर लो भाई, आपके पास पावर है, ये हमने जरूर बात की। वो कह रहे जबरन बैठ गए या बैठ गए। वो जैसे ही रात को घटना की जानकारी मिली, वैसे ही हमें अधिकारियों से हमने भी जानकारी जुटाई, तो ये पता चला कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है 70 साल से अधिक आयु के, वो खुद गाड़ी में आकर बैठे। नहीं, बिल्कुल दोनों हाथ मेरे पकड़े हुए थे और मेरे को गाड़ी के अंदर बिठाया। नीचे तो पड़े को, झूठी बात क्यों करूं जी। पर उन्होंने नीचे बैठने नहीं दिया, दोनों ने पकड़ लिया, एक इधर से पकड़ लिया, एक इधर से पकड़ लिया जी। मेरे पीछे पीछे बुराराम बैठ के जी। बुराराम जी। जी सर। आपको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था? किया था सर। क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम यही हुआ कि हम हमारे घर आए तो मेरे खेत के अंदर बिना पूछे वो उन्होंने प्रवेश कर लिया। पुलिस नफरी बहुत थी, उनके साथ उन्होंने काम शुरू किया जी। यहाँ आ गए। आपकी आयु कितनी अभी? मेरी 69 साल। फिर हमने कहा विरोध किया, तो एक बार तो उन्होंने कहा कि बात करनी है तो हमारे से कर लो, आप नज़दीक मत आना, मास्टर जी उधर ही खड़े रहना। तो हम थोड़ी देर भी वहाँ रुक गए, फिर हम अपने घर में आके विचार किया। हमने फिर विचार करके देखा बैठे बैठे तो ये तो रुकेंगे नहीं, तो हम विरोध करने के लिए वापस बाहर गए। तो एसडीएम साहब भी सामने से आए और पुलिस वाले वो थानेदार साहब वगैरह वो सब दौड़ गए। नहीं मास्टर जी इधर नहीं जाना, मैं हम तो जाएंगे और रुकवाएंगे आपका काम जी। और उसके अंदर दूसरे वो बोलते थे कि ये सब निकल गया होगा, मुझे पूरा ध्यान तो नहीं है, क्रोध के अंदर कि अब आप नहीं मानोगे तो हम तो इस खड्डे के अंदर गिरेंगे, ऐसा बोल दिया होगा, मुझे तो याद तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हो गया होगा। नहीं, पुलिस ने बताया हमारे पास विशेष रूप से सुनिए कि उन्होंने जो वीडियो बनाया है ना, उसके अंदर मतलब जो मैं बोला हूँ वो तो सारी बातें उन्होंने रिकॉर्ड की, और वो जो सामने बोल रहे थे वो अगर किया नहीं, अगर किया तो उन्होंने डिलीट कर दिया। पुलिस ने हमें वीडियो भी बताए हैं और उन्होंने बताया भी है कि उक्त व्यक्ति जो 70 साल से अधिक आयु के है वो खुद गाड़ी में आकर बैठे हैं। नहीं, कोई आप जाके नहीं बैठे, हमारे को पकड़ कर। कुल कितने आदमी थे आप? हम आदमी तो ये नहीं गिरफ्तार किया कुल 10 आदमी। 10 आदमी थे। और 70 साल से अधिक कितने थे उसमें? 70 साल से अधिक हम 2 ही थे। 2 ही थे।
अच्छा, आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कोई कांड तो बताया होगा, किस कांड से किया? कारण यही हम आप काम रुकवा रहे हैं और हम आपको बंद करेंगे, तो यही कारण था और कोई कारण नहीं, यही कांड था। अच्छा, यही कारण था। बाकी मैं एक बात मैं सरकार से और कहना चाहता हूँ, वीडियो ये कह रहे थे एसडीएम साहब जी जी कि आपने ये सरकारी कंपनी है और आप बार बार इसका विरोध क्यों करते हो और ये गलत है फलाना है ठीकरा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जो भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में गेहूं बांट सकती है, जी वो क्या 5-10-50 किसानों को इस टावर का उचित मुआवजा नहीं दे सकती क्या? जी जी। मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि उसका जवाब दे। नहीं, आपका क्यों नहीं दे सकते? सवाल आपका वाजबी है, बिल्कुल सही है। और आपकी कोई मांग प्रशासन से हो? हमारी प्रशासन से कंपनी से यही मांग है कि हमें मुआवजा दिया जावे उचित सर, इसकी मतलब जो तहसील की सबसे ऊंची रेट है उस रेट से मुआवजा दिया जावे, उसको सरकारी गाइडलाइन के अनुसार, जैसे 8 गुना है, 5 गुना है, 7 गुना है, और कॉरिडोर का भी उनकी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार दिया जावे, लेकिन उच्चतम रेट से दिया जावे। और अगर बाजार रेट से देते हैं तो भी 5 लाख रुपए मार्क रेट मानते हुए सरकारी गाइडलाइन से दिया जावे। अभी जो आपको आश्वासन एसडीएम साहब के द्वारा दिया गया, जो इसमें कार्य को रोकना शायद ही उन्होंने हाँ नहीं भरा, उन्होंने ये कहा मैं कलेक्टर साहब को पूछूंगा और पूछने के बाद आपको जवाब ना, तो उन्होंने किसी आगामी आपकी क्या रणनीति है इस मुआवजे के संबंध में? हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। ये आप कितने समय से अपनी मांग कर रहे हो प्रशासन से? पिछले लगभग 10 महीने तो हो गए, अप्रैल से चल रहा है। कई बार लिखित में दी? कई बार लिखित में दिया, कई बार हम गए भी, कलेक्टर साहब से भी मिले, एसडीएम साहब से 2-4 बार मिले, 1-2 बार वो यहाँ भी आए। आज सुबह अधिकारी आए, आपको कोई ठोस आश्वासन वगैरह यहाँ पे आए थे? उन्होंने एक ही बात रट लगाई हुई कि आपके 28,000 रुपया रेट है और उससे आप नियमानुसार जो मुआवजा बढ़ता है वो आपको दे देंगे, आपके खेत में हम रायडा का दे देंगे। ये तो उन्होंने जरूर बोला जी। कि रायडा, मैं साहब रायडा तो कभी हुआ ही नहीं, तो कि नहीं हम दे देंगे। तुम जब रायडे का आप दे सकते हो तो थोड़ा पैसा बढ़ा दो, रायडा बनाओगे उससे अच्छा है मैं यूँ सीधा सीधा दे दूँ, ये भी मैंने उसको बोला था। जी जी, धन्यवाद।